ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ट्रेन है बाबू, कितना किलोमीटर चला? 480 किलोमीटर चल दिया। हाँ सर। यहां से लक्ष्मी यहां चल दिया। एट यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ स्पीड रहा होगा सर, हमको पता नहीं है, 10 20 50 60 जो भी रहा होगा। इफ द स्पीड बाबू हैज बीन बाबू 8 किलोमीटर पर घंटा लेस, यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाए तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो स्पीड ऑफ द बाबू ट्रेन निकालो सेम डिस्टेंस के लिए। मतलब क्या? समझो क्वेश्चन क्या करा, उसके बाद सॉल्यूशन करवाएंगे लक्ष्मी। कोई गाड़ी है ना? ठीक सर। तो मान लो बाबू पहले चल रहा था, मान लो बाबू 60 से, 60 के स्पीड से जा रहा था, यहां से 480 किलोमीटर चल दिया। और एग्जाम्पल, अब कह रहा बाबू की स्पीड कितना घट गया? 8 किलोमीटर पर घंटा। तो पहले मान लो 60 से जा रहा था बाबू, अब मान लो 6 घंटा लग गया मेरे लाल। 60 से जा रहा था, 6 घंटा लग गया। अब कह रहा बाबू स्पीड 8 किलोमीटर घटा दो, तो 60 में से घटाओगे कितना? 52 किलोमीटर पर घंटा, है ना? तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लगता है, मतलब टाइम कितना लगता है? 9 घंटा लग जाता है। तो कह रहा है गाड़ी किस स्पीड से जा रहा था। मतलब इसमें क्या चीज है वो पलक समझना है। आपको हमको सिर्फ क्या दिया हुआ है सर, है ना? सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, गाड़ी कितना दूर चला वो दिया, ना गाड़ी का हमको स्पीड दिया हुआ है सर, और ना गाड़ी को बाबू, है ना, ए से बी जाने में टाइम पता है। हमको बाबू बचपन में मम्मी जी क्या पढ़ाएं? स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ाएं पलक? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही ना स्पीड बराबर पढ़ाएं सर, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। यही तो होता है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होगा। तो हमको सर सिर्फ डिस्टेंस पता है, यहां से यहाँ की दूरी पता है, ना हमारे पास स्पीड पता, ना टाइम पता है कि नहीं प्रियंशु? ना हमको जैसे यहाँ से यहाँ का गाड़ी कैसे जा रहा है वो पता है, ना यहाँ से यहाँ का टाइम पता है। तो कह रहा है 480 को शुरू में 480 किलोमीटर गया किस स्पीड से? इनफॉर्म स्पीड से। फिर सेकेंड टाइम में क्या क्या? स्पीड 8 किलोमीटर घटा दिया, तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लग गया। तो गाड़ी का ओरिजिनल स्पीड निकालना है। कैसे निकालोगे? तो हमको पता नहीं ना, वो तो मान लेंगे। लेट मेरे लाल, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, समझना है, लिखना बाद में। स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे लाल क्या मानेंगे आदित्य बाबू, है ना? मान लेते हैं सर x किलोमीटर पर घंटा। ट्रेन का स्पीड कितना? x किलोमीटर पर घंटा। नहीं, टाइम भी हमको पता नहीं है मेरे भोला। टाइम बराबर कितना सर? यहां से यहां टाइम भी पता नहीं है कितना लग रहा है सर। मान लेते हैं सर बाई घंटा लग रहा, बाई आवर लग गया। समझना? सर। तो अब पलक बाबू आपको स्पीड भी पता है सर, टाइम भी पता है। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होगा सर? समझना, स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना सर? एक से बाबू, डिस्टेंस हमको ए से बी में कितना जाना है लक्ष्मी? 480। और टाइम को मान लिया 22 घंटा, तो ये 22 हो गया। यहां से बाबू एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स बाई बराबर कितना? 480। या एक इक्वेशन, एक इसी को रहने दो, काहलम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो पहला इक्वेशन लाइन पढ़ेंगे सर, तो हमको यही निकला। गाड़ी ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड हमको तो पता नहीं, टाइम नहीं पता, मान लिए सर। तो स्पीड बराबर कितना सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 480 दे ले है, ये तो 480 टाइम मान लिया बाई स्पीड, ये हो गया। अब दूसरा लाइन पढ़ना है। अब आगे पढ़ना संस्कृति। अनीसा, दर्शन दे बाबू, शादी खत्म हो गया अनीसा। प्रियंश ऑन करो। अब क्या करा? इफ द स्पीड हैज बीन बाबू 8 किलोमीटर पर घंटा लेस, स्पीड घट गया, 8 किलोमीटर घट गया, और टाइम 3 घंटा बढ़ गया। तो स्पीड घट गया मेरे लाल, तो गाड़ी का स्पीड कितना था? x-8 है ना। स्पीड बाबू 8 किलो घट गया ना जी, नाव भोला। तो न्यू स्पीड बाबू कह सकते हैं मेरे लाल, नया वाला स्पीड।
तो पहले स्पीड x किलोमीटर पर घंटा था, अब स्पीड 8 किलोमीटर घट गया, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। कितना किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लग गया, टाइम 3 घंटा ज्यादा, तो न्यू टाइम जो टाइम लग रहा है मेरे लाल, पहले 22 घंटा लग रहा था ना, तो अब टाइम कितना हो जाएगा, 22+3 घंटा हो जाएगा कि नहीं, है ना। हाँ सर, 22+3 घंटा हो जाएगा, हो गया बस। तो अब न्यू स्पीड न्यू टाइम, तो करा उसी डिस्टेंस को, इट वुड बाबू 3 आवर मोर बाबू टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को बाबू कवर करने में बाबू 8 घंटा अगर कम लग रहा है बाबू, 8 किलोमीटर घटा रहे हो तो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो अब इस केस में बाबू हम लोग स्पीड बराबर फिर फॉर्मूला लगा दो। स्पीड बराबर क्या सर, ताजे ताजे बताए मेरे लाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस का रहा, क्वेश्चन में कह रहा है वो पलक। तो 480 बटा टाइम कितना, 22+3। स्पीड अब नैका वाला कितना है सर, x-8 है। नैका वाला स्पीड यही ना बाबू। हाँ सर। तो स्पीड बराबर कितना लिखेंगे सर, d/t लक्ष्मी। स्पीड नैका बराबर कितना है, x-8। डिस्टेंस कितना सर, 480। टाइम कितना सर, 22+3। हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो दो गो इक्वेशन बना दिए, है ना। इसको बाद इसको सोल्व करेंगे, आंसर लाइएगा। लिखो मेरे लाल। तो क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना दिए उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है ना भोला मेरा। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू। कितना दिन का बाबू शादी ब्याह का लगन चल रहा है अनुष्का। ये सब शैतान घर में जाके सो जाती है जी अनुष्का। ये बोली, यस सर। कब तक प्लानिंग है जी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। कितना दिन अभी और रहोगी जी। सर 15। लिखो मेरे लाल। देखो बिट्टू, अब 1 2 को क्या करोगे, सोल्व करोगे, क्या करोगे बोला, सोल्व करोगे। जल्दी लिखो। चलो मेरे लाल, लिख ले। अब 1 2 को क्या करो, लब शैतान सोल्व करो। क्वेश्चन बाबू वर्ड प्रॉब्लम का इसी तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा। आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स बाबू फ्री में नहीं देने जा रहा, एकदम माइंड में फिट कर लो। नॉलेज नहीं रहेगा फ्री में ना देगा, बोर्ड सीबीएसई वगैरह में बाबू वसूल कर लेगा। इक्वेशन नंबर 1 सर, x बराबर कितना है, 480 बटा 22 है।
1 नंबर। 2 नंबर कितना है सर? x माइनस 8 बराबर 480 बटा बाई प्लस 3 है। अभी दोनों का आप जैसे चाहो इसे सोल्व कर सकते हो मेरे भोला, है ना। x की वैल्यू पुट करके देखो बाबू, x बराबर कितना सर? 480 अपॉन बाई। एक्स वाई को सर इधर ले आएंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा 480। तो ई फिर मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर एक्स वाई वाला यस टर्म सर, रहे। एक्स वाई तो उसको निकल जाए, फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे भी करो मेरे लाल, आपको जो सहूलियत पड़े वैसे करो, को है ना। अल्टीमेटली फिर इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई करोगे तो एगो एक्स बाई की वैल्यू पुट करोगे 480, फिर एक्स से एगो बाई आइबे करेगा। दोनों साइड सर 480 हो जाएगा तो 480 कट जाएगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। आज ठीक है बाबू, देखते हैं बाबू मेरे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो मेरे लाल, तो x माइनस 8 थकाए गई लगता हमको, बाई प्लस 3 बराबर 480। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे भोला मेरा, नंबर पड़ जाएगा। मल्टीप्लाई करो बाबू, एक्स मल्टीप्लाई बाई, एक्स को बाई से एक्स बाई, एक्स को 3 से 3x माइनस 8 बाई माइनस 8 बाई, 8 तिया 24 शैतान माइनस में बोला आदित्य बाबू बराबर 480। एक्स बाई की वैल्यू पुट कर दो मेरे लाल, इसको और लिख सकता ना, इधर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बाई बराबर 480। इक्वेशन एक इसको दे दो, इसको एक मत दो। एक्स बाई की वैल्यू सर 480 पुट कर देंगे। नेक्स्ट तो सोल्वे करना रहता है मेरे लाल, एरा में से बाबू कितना 3 कॉमन ले लो, नहीं कॉमन होगा। 3x माइनस 8 बाई माइनस 24 बराबर 480। 480 से 80 मर गया। 3x माइनस 8 बाई बराबर, इसको उधर फेंक दो, 24 हो गया, है ना। अब बाबू यहां से बोला मेरा x बराबर बाबू अल्टीमेटली कैसो कान छुओगे, कान वही बात बराबर ही पड़ेगा मेरे भोला। जस्ट से ऑन करो जी जीतू। अब x बराबर कितना 480 बटा बाई पुट करो, 3 मल्टीप्लाई x बराबर कितना 480 बटा बाई माइनस 8 बाई बराबर 24, बाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगा बाबू। 3 मल्टीप्लाई 480, ये मल्टीप्लाई 8 बाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो, तो 8 बाई स्क्वायर बराबर बाबू 24 हो जाएगा। 24 बाई को उधर फेंको, है ना, बड़ा चल जाएगा मेरे लाल। तो ये सब क्वेश्चन बाबू है ना जाइबे करेगा 1 पेज 2 पेज में, जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं बनाओगे कुछ नहीं होने जा रहा है मेरे लाल, एक बार में तो बनवे नहीं करेगा। 3 मल्टीप्लाई 480 बाई को उधर फेंकेंगे मेरे भोला आदित्य बाबू, 3 मल्टीप्लाई 480 माइनस 8 बाई बाबू बराबर 24 इंटू बाई, सबको एक साइड करो मेरे लाल, इसको उधरे सब लेके चलो, 8 बाई स्क्वायर प्लस 24 बाई और ये माइनस 3 मल्टीप्लाई 480 इक्वल टू 0। ये उधर गया 8 बाई हो गया, ये 24 बाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई 400 उधर माइनस हो जाएगा। 8 कॉमन ले लो मेरे भोला, 8 कॉमन ले लो तो बाई स्क्वायर प्लस बाबू 3 बाई 3 मल्टीप्लाई 8 इसमें से कॉमन लेगा तो 6 60 हो जाएगा, 8 6 48 बराबर 0, है ना। यहां से क्वाड्रेटिक बनेगा पलक, क्या बनेगा बाबू प्रियांशु, तो बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई
8 तिया 180 इक्वल टू 0, 8 उधर जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बना, यहां से बाई की वैल्यू निकालो। देखो जी बाबू जी, तो थोड़ा कम समझ में आएगा जी, तो एक दो दिन में आ जाएगा। देखो जैसे अब यहां से बाई बन गया निशा, क्या बन गया, बाई बन गया बाबू। क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक में बाबू 180 को ब्रेक करो, 15 बार है 80 से। अभी जिसको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन नहीं आता बाबू मेरे, 6 से 7 में चल रहा है, इसको फैक्टर करेंगे, 180 को तोड़ो, 15 12 का कॉम्बिनेशन होगा। बाई की वैल्यू निकालो गौरव, बाई की वैल्यू निकलेगा तो फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे लाल, अब यहां से बाई की क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे। ये वाला इक्वेशन हमको जरूरत पड़ेगा मेरे बोला, बाई की वैल्यू निकालने में, इसको मत लिखना। यहां से सर सॉल्व करो मेरे लाल, आदित्य बाबू, बाई स्क्वायर 3 बाई माइनस 180 इक्वल टू 0, फैक्टर करो जी, बाई स्क्वायर सर वाई 180। 15 और एक -12 है। हाँ, एगो 15 बाई हो जाएगा, एगो -12 बाई हो जाएगा, -180। अब जिसको फैक्टराइजेशन में दिक्कत है मेरे लाल, तो दुख के बात है, 9 में बाबू तो इतना पढ़ाते हैं बाबू फैक्टराइजेशन कि नहीं निशा, 180 को तोड़ो सर ना जी, रूट 15 है, बड़े ऐसे। वाई 15 और -12 रूट्स है। हाँ, अब यहां से कॉमन ले लो मेरे भोला, क्या ले लो गौरव, बाई कॉमन लो बाबू, बाई प्लस 15 बिट्टू, -12 कॉमन लो सर लक्ष्मी, बाई प्लस 15 इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेरे लाल, बाई प्लस 15 दोनों जगह कॉमन हो गया निशा, बाई -12 इक्वल टू 0। तो बाई की क्या वैल्यू सर, दो वैल्यू, बाई प्लस 15 इक्वल टू 0 और बाई -12 इक्वल टू 0। बाई बराबर -15, यहां से बाई बराबर कितना, 12। निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, और बाई मेरा क्या सर, टाइम है ना, टाइम कभी भी जिंदगी में निगेटिव नहीं होता है, ध्यान देना। बाई हम लोग क्या माने, टाइम माने, जिंदगी में टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, टाइम खराब भलो होता है लेकिन निगेटिव ना होता, निगेटिव होता बहुत अभी हम लोग बच्चा हो जाते हैं, माइनस में चलते हैं टाइम जी, है ना, भले आपका टाइम खराब चल रहा है मानते हैं, लेकिन टाइम कभी भी निगेटिव ना होता, इसीलिए निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, आपका बाई का वैल्यू 12 आ जाएगा, है ना, बाई की वैल्यू 12 पुट करेंगे मेरे लाल, तो एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगा। 12 वाला -15 नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, पुट द भाई बाई की वैल्यू 12 बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मेरे लाल। तो ये था बाबू 3 पेज का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाबू, कितना है सर, एक्स बराबर 480/22, 480/12, ये 4 टाइम में, तो एक्स बराबर कितना 4, एक्स क्या है सर, किलोमीटर है, 40 है किलोमीटर पर घंटा, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन 12 किलोमीटर पर घंटा, टाइम लग गया 12 घंटा, इसलिए मेरे लाल स्पीड कितना हो गया, 40, रिक्वायर्ड स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम लग गया 12 घंटा।
है ना। तो इतना सारा करना था, जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते पलक। लिखो लफ्ज जी, प्रियांशु जागे रहना बाबू। है जी, तो सुत गया जी। लिखो मेरे लाल। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बाबू। इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, आपको खाली हम बता देते हैं, सोल्व खुद करना है। तो कभी और एगो टाइप का क्वेश्चन है बाबू, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट वाला, है ना। तो उसको बताना है बाबू मेरे। देखो मेरे लक्ष्मी, अगला बाबू खाली आपको इक्वेशन बता देते हैं, इसी तरह से करना। अगला भी इसी तरह से होगा, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो जी, सॉल्यूशन बोला, कितना नंबर होगा, नंबरिंग उमरिंग ना दिया जस्सी है शैतान जस्सी, पी के लस्सी बाबू सुतल है। 47 नंबर होगा सर। 47 होगा। अनुष्का तो बाबू अंधेरा में बैठी हुई है। चलो 47 नंबर ही है। इन ए फ्लाइट बाबू 2800 किलोमीटर बाबू, एन एयरक्राफ्ट बस स्लो डाउन बाबू स्पीड बाबू बाय द वेदर, इट इज एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 एंड टाइम बाबू 30 किलो मिनट ज्यादा ले रहा। मतलब बाबू कोई एयरक्राफ्ट है क्या बाबू मेरे, एयरक्राफ्ट है, नहीं हो सकता भोले। आज सर, तो आप लोग चढ़वे करोगे बाबू मेरे कि नहीं, है ना। कोई आप वही तो चढ़े एयरक्राफ्ट थे है सर। मेरे। बोला हम लोग बाबू कहाँ से बाबू मेरे, ऐसे कैसे बनेगा जी, ऐसी रहता जी, मछली बन गया जी। चलो ठीक है बाबू, चलो आप लोग बनाना, मेरे लाल मछली बन गया मेरा बाबू, एयरक्राफ्ट का मछली ज्यादा लग रहा है ना। ठीक मेरे भोला। एयरक्राफ्ट का बाबू मछली ज्यादा लग रहा है, चलो, है ना। ठीक मेरे बाबू, ऐसी रहता, लगता कुछ कुछ ऐसी रहता। एयरक्राफ्ट है बाबू, जा रहा है जा रहा है, बीच में कंडे वेदर क्या हो गया, खराब हो गया, बीच में वेदर क्या हो गया बाबू, खराब हो गया, है ना। हाँ, अब वेदर वगैरह खराब हो गया भोला मेरा, तो क्या कर सकते हो कि नहीं। समझो बाबू पूरा, आप लोग अपना सही से बनाना। तो कितना किलोमीटर बाबू, 2800 किलोमीटर। तो कह रहा हूं वेदर खराब होने के बाबू स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गया, घटा दिया। स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटा घटा दिया तो टाइम अभी क्या लग रहा है, 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। मान लो पटना से बाबू दिल्ली जाना है ना भोला, है ना बाबू, पटना से दिल्ली जाना, तो उसका तो बाबू 1000 किलोमीटर है। तो मौसम खराब निकला भोले शांतनी, तो स्पीड घटा दिया बेचारा। तो घटा दिया तो टाइम 30 मिनट बाबू अनिशा ज्यादा लग गया। तो कह रहा बाबू ओरिजिनल स्पीड निकालो, एयरक्राफ्ट का क्या निकालो, स्पीड निकालो आदित्य पर बाबू, आदित्य, है ना बाबू मेरे।
तो लेट हम लोग मानेंगे बाबू, लेट स्पीड बाबू, ओरिजिनल का रहा ओरिजिनल स्पीड मान लेंगे। लेट मेरे लाल ओरिजिनल स्पीड कितना सर ऑफ एयरक्राफ्ट, कौन सा क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, कितना बाबू, x किलोमीटर पर घंटा। तो टाइम भी मान लो बाबू, इतना किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, बाई मान लेते हैं सर। टाइम कितना मान लेते हैं, बाई घंटा मान लेते हैं, बाई आवर हो गया। ठीक से, तो स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन में तो यही पढ़े हैं। स्पीड पहला लाइन बनाना तो ऐसे इतना लिख लेना, स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बाबू अपॉन टाइम। स्पीड कितना माने हैं, एक्स माने हैं सर, डिस्टेंस 2800, टाइम बाई, हो गया। एक्स को इधर से मल्टीप्लाई कर दो मेरे लाल, एक्स बाई बराबर कितना 2800। ये पहले इक्वेशन की कहानी हो गई, समझा देत। अब सर, अब क्या करा प्रियांशु, है ना, मौसम खराब हो गया तो स्पीड 100 से घटा दिया, तो न्यू स्पीड कितना होगा मेरे लाल, स्पीड 100 से घट गया ना जी, है ना। न्यू स्पीड इज बाबू रिड्यूस्ड बाई 100, कितना से घट गया, 100 से घट गया, रिड्यूस बाई 100 किलोमीटर बाबू पर घंटा, 100 किलोमीटर पर घंटा से घट गया। इसलिए मेरे लाल न्यू नया वाला स्पीड कितना हो जाएगा सर, जो स्पीड एक्स था बाबू इसमें 100 लगा दो, तो टाइम कितना होता है, 30 मिनट बढ़ जाता, तो 30 मिनट बराबर कितना, घंटा में लेना, प्ले करें आप स्पीड घंटा में लिए बाबू, तो टाइम न्यू टाइम कितना हो जाएगा, सोचो मेरे लाल। पहले जो भी टाइम था सर बाई घंटा लग रहा था, अब 30 मिनट है तो 30 मिनट को घंटा में कर लेना, 30/60 आवर हो जाएगा। मर गया तो कितना, बाई +1/2 आवर हो जाएगा। ये हो गया, तो स्पीड बराबर क्या सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे कि नहीं मेरे लाल। स्पीड बराबर कितना भोला मेरा, इसलिए बाबू स्पीड बराबर कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी मेरे भोला। इक्वेशन बनाओ, आंसर लूटो। तो स्पीड बराबर कितना सर, सोचो सोचो, x-100, डिस्टेंस वही सर 2800, टाइम कितना, बाई +1/2। लिखो मेरे लाल, अब इसको सोल्व करो थोड़ा सा, बाई +1/2 लिखिए। तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा निशा बाबू एग्जाम में, 2-2 पेज 1.5 पेज जाइबे करेगा बाबू एग्जाम में, कंजूसी नहीं करना शांतनी, है ना बाबू। आपके घर का पेज नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कि नहीं एक लाइन में सब बाबू कर देते, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के थोड़ा गैप गैप दे के लिखना, है ना। घर का पेज नहीं ना लग रहा है जी, जो चीज घर का नहीं होता बाबू उसको और बाबू एकदम मन से यूज करते हैं। ये ना कि बाबू इसमें भी पेज बचाओ सरकार वाला, तो फिर आपका नंबर सरकार बचा लेगा। देखो जी, अब यहाँ एकदम घुच पुच नहीं, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के मैथ है बाबू, सुंदर सुंदर लिखोगे एकदम मजा आएगा, कि नहीं आदित्य बाबू। देखता हूँ रफे में भेजा बाबू, एक एक लाइन छोड़ के भेजा है, अच्छी बात है भाई, ये सब बाबू ठीक के लिए एक एक लाइन छोड़ के बना के भेजा, अच्छी बात है। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको सोल्व करो थोड़ा सा, राइट साइड लेके जाओ, एगो इक्वेशन यहाँ पे तैयार है। क्या है सर, x-100 बाई इंटू कितना, बाई +1/2 बराबर कितना, 2800। लिखो ऊपर लिखते हैं मेरे बोला,
अब इसको सोल्व करना निशा। देखो बिट्टू शैतान, ऊपर ही लिखते मेरे भोला। हम सोल्व ना करे जा रहे, आपको खुद करना। अभी हमको बाबू थोड़ा सा और भी पढ़ाना है दूसरी चीज। एक्स माइनस 100 मल्टीप्लाई करो जी बाई प्लस 1/2 2800 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स को बाई से करो, एक्स को 1/2 से करो, 100 को बाई से करो, और -100 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 2800। एक्स बाई की वैल्यू 2800 पुट करेंगे मेरे लाल। इसकी वैल्यू कितनी, 2800। बगले से सर यहीं से ताजे ताजे रखल है। -x/2 -100/2 से मर गया 50 में, -50 बराबर 2800। ये मर गया भोला मेरा। 50 को उधर लेकर चल जाओ, -x/2 -100/, बराबर -50, उधर जाएगा +50। नेक्स्ट मेरे भोला, एक्स को अकेला कर लो, दो एलसीएम है मेरे लाल, दो एलसीएम लेके एक्स को अकेले कर दो। एक्स बाई बराबर 2800 है। दो एलसीएम ले लेंगे सर, तो -x -200 बाई बराबर 50, दो इधर फेंक दो। -x -200 बराबर कितना, 50 दूनी 100 हो गया। अब x बाई बराबर कितना, 2800। x बाई बराबर कितना है बाबू, 2800। माइनस भी यहां से हटा दो तो x +200 बाई बराबर कितना, -100। इक्वेशन 2 बाबू, x की वैल्यू 1 से पुट करो, है ना, उसके बाद सोल्व करो मेरे लाल। इक्वेशन बाबू एगो x बाई बराबर है ना जी, चूंकि x बाई बराबर 2800 बाबू, यहां से x बराबर कितना लिखेंगे, 2800/22। ये वाला नहीं लिखना। x की वैल्यू यहाँ पुट करो 2800/22, उसके बाद सोल्व करो, बाई की वैल्यू निकालो, दो को क्वाड्रेटिक बन के आएगा। लिखो मेरे लाल, यहां से क्या करेंगे बाबू मेरे भोला जी, तू पलाक, एक्स की वैल्यू 2800/22 पुट करोगे, एलसीएम लोगे, बाई स्क्वायर में दो क्वाड्रेटिक बनेगा, सोल्व करेंगे गौरव, है ना दित। चलो आगे समझाते, रिलेटिव वेलोसिटी बाबू जस्सी। बेचारी लक्ष्मी, अभी तो लक्ष्मी मूवी तो पूरा आया ही नहीं बोले, अभी गर्मी का तो बाबू ट्रेलर ही है ना लक्ष्मी, अभी मई जून बाकी है, कैसे बचेगी। जल्दी करो, लिखो मेरे लाल। आगे बाबू अगला क्वेश्चन, इसको लिखो और सोल्व करो जल्दी से, बैठ के आराम मत करो। 48 नंबर, जल्दी लिखो जी, सोल्व करो बाबू इसको, किसका किसका वैल्यू आता है, सोल्व करो बिटो प्रियांशु। नेक्स्ट मेरे लाल, प्लेसेस लक्ष्मी ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट बाबू। ऑन ए हाईवे,
समझना, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। वन कार स्टार्ट from A and another car from B at the same time, at the plug same time. If car travel in the same direction, at different speed, they meet in, बड़ा क्वेश्चन है मेरे लाल, if एनसीईआरटी का they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of two car? लिखो, बताते हैं। चढ़ो कार, करो जिंदगी बेकार। What is the speed of two car बाबू? देखो मेरे लाल, लिखो जी, बड़ा क्वेश्चन है बाबू, लिखता हूं, आप लोग थक जाओगे। इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा रिलेटिव स्पीड का, वो क्या होता है सर, उसी को समझना है। अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं मेरे लाल, है ना, तो ट्रेन पे कभी प्लेटफॉर्म पे गई हो ना निशा, एक ट्रेन पे बैठोगी भोली, और दूसरा ट्रेन खुलता तो कभी कभी आपको फील होगा कि ट्रेन में रुकल है पड़ोसिया वाला, या दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो फील होता है बिट्टू की ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, ऐसे काहे होता है, यही समझना है। ये निक्कू शैतान, होमवर्क बना के नहीं ना भेजा जी निक्कू, कहते हम गार्जियन का बाबू पानी पी के परेशान कर दे, मार डंटा इसको कूट देवे खोजता। थ्री का बाबू एक्सरसाइज बना के भेजा निक्कू, क्या सर? एक्सरसाइज आपको दिया गया था बनाने के लिए, बना के भेजा जी? सर बना लिए सर, भेजना है सर। आप हमेशा बना लेते हो, आप भेजता नहीं है शैतानी, कौन बनाए बनाता है जी? सर बोले नहीं थे सर कि आप भेजना है। अच्छा, जल्दी लिखो जी। बना के बाबू, सारे बच्चे बाबू बुक वाला, स्कूल के बुक वाला जो भी बुक चलता है उसका एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से बच्चा बनाएगा। एक आध दिन बाबू संडे को विजिट विजिट करने नहीं जाएंगे, आप इन लोग का बाबू चेक करेंगे। जल्दी लिखो जी जीतू। देखो पलक से तान, सपना सुत गई जी, सपना ये तो और बाबू डंटे का आ रही है, ये खाली मार डंटा ये सब क्या, सपना ऑन करो जी।
प्रियांशु ऑन करो बोला, सुना नहीं वो प्रियांशु। देखो प्रियांशु मेरे लाल, समझना मेरे बाबू, क्वेश्चन समझाते हैं। खरीदिए ईएमआई में, है ना बाबू, ईएमआई पे कार, होगा जिंदगी बेकार मेरे लाल। खरीदो लोन पे कार, करो जिंदगी बेकार। देखो भोला, क्या कह रहा है सर? कुछ नहीं कह रहा है मेरे लाल। 2 प्लेस ए एंड बी आर, ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट है। कोई हाईवे है मेरे लाल, क्या है? हाईवे है, हाईवे। अब हाईवे पे दो जगह है बाबू, कि नहीं? मान लो ए एक जगह जहां पे कार ए खड़ा है, एक जगह बी है मेरे लाल जहां पे कार बी खड़ा है, कि नहीं भोला मेरा प्रियांश? कोई हाईवे बाबू, एगो दादी घर एगो नानी घर में है। कार स्टार्ट्स, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए से बाबू एगो कार स्टार्ट होता है। अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, बी से बाबू एक दूसरे कार स्टार्ट होते हैं एट द बाबू सेम टाइम में। जितना बजे ये स्टार्ट हुआ उतना ही समय बी से भी चल दिया। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन बाबू एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर। ये कार बाबू इधर जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो यही ना सेम, ये का डायरेक्शन इधर जा रहा है, एगो कार इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है सेम डायरेक्शन, तो कई घंटा में मिल जाता है मेरे लाल, है ना? टाइम मेरे दिया बाबू 5 आवर में मिल जाता है। समझना, मतलब ए बाबू बी को जाके 5 घंटा में पकड़ लिया। समझना जी, क्वेश्चन समझो। ठीक सर, पहला सिचुएशन तो यही बाबू। दूसरा में क्या कहता है? इफ दे में, है ना बाबू, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, दे मीट इन 1 घंटा, स्पीड ऑफ 2 कार। अबरी क्या करा मेरे लाल? खरीदो कार। अबरी दोनों कार करने जा रहा, सेम डायरेक्शन में आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन में। कहे का मतलब कार ए हो गया, ये इधर जा रहा है। नेक्स्ट मेरे भोला, ये कार बी हो गया, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। तो अबरी मिलन कितने टाइम में हो जाते हैं बाबू? कितना टाइम में मिलन हो जाता है? 1 घंटा में मिलन हो जाता। अगर अपोजिट डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते, ई भी जा रहा है, ई भी जा रहा है, एक डायरेक्शन जा रहा है, तो 5 घंटा मिलन में लगा रहा। ये इधर 1 घंटा में मिल गया। मिलना भी चाहिए मेरे लाल ना। तो कह रहा कार का स्पीड क्या होगा? क्या होगा स्पीड? क्या होगा? डिस्टेंस ये दिया हुआ है 100 किलोमीटर, दोनों कार के बीच की दूरी बाबू 100 किलोमीटर, यहां भी 100 किलोमीटर। अब समस्या ये है सर, है ना बाबू, समस्या तो ये सर कि दोनों कार चल रहा है, तब मेरा हो गया जिंदगी बेकार जब दोनों कार दिया चल। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो बनाओगे कैसे? 5 घंटा में बाबू, ये मान लो आगे बढ़ गया, तो 5 घंटा में ई भी आगे बढ़ जाएगा ना मेरे लाल। अरे 5 घंटा भी आगे बढ़ेगा तो ये पौधा की तरह खड़ा रहेगा कि भी आगे बढ़ जाएगा, है ना? ठीक सर, तो बनाओगे कैसे? तो इस तरह के क्वेश्चन को रिलेटिव स्पीड से बनाएंगे। ये क्या होता है सर, समझना। रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं वो, कभी आप लोग ट्रेन पे सफर वगैरह किए होगे ना जी, तो एक प्लेटफॉर्म से अगर 2 ट्रेन खुलता है मेरे लाल, तो दोनों बाबू अगर सेम डायरेक्शन में आता है, जैसे मान लो ट्रेन खुला प्रियांशु, ये कौन ट्रेन है? मानो ना जी, ट्रेन से ना मतलब है बाबू। यहाँ पे बैठी है भोली, एगो दूसरा ट्रेन है सर कि नहीं? अगर दोनों ट्रेन बाबू एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसको देखोगे खिड़की से उलट के, तो ये आपको रेस्ट में दिखाई देगा। कभी ऑब्जर्व किया है?
एक ही पटरी से एनए में जा रहा है, वह बगल वाला पट्टा प्लेटफॉर्म से वह एक ही डायरेक्शन, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में बाबू है ना, अगर मूव हो रहा है एक ही स्पीड से है ना, मान लो दोनों का बाबू 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है ना, किलोमीटर पर घंटा। तो ये खिड़किया से इसको झांकोगे ना तो लगेगा कि दोनों एट रेस्ट में है। इसको देखोगे तो आपको लगेगा ये मूव नहीं कर रहा, ये आपको लगेगा तो ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन यही चीज को इधर प्लेटफॉर्म पे आदमी अगर बैठ के देखेगा बाबू, तो आपको क्या लगेगा, ये भी ट्रेन मूव कर रहा है, ये भी ट्रेन मूव कर रहा है। मैजिक है कि नहीं अनीता? ऐसे शैतान है भैया ने बाबू उधर देख रही है ना, मैजिक है ना जी। तो आप बाबू इधर ट्रेन 10 जा रहा है, दोनों एक खिड़की से बाबू देखा, चाचा जी हाँ, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हो, तो आपको बाबू दोनों एट रेस्ट में फील होगा। इसको लगेगा चाचा जी रेस्ट में है, इसको लगेगा मेरा है ना बाबू भतीजा एट रेस्ट में है कि नहीं? लेकिन यही बाबू प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई बाबू मौसा जी देख रहे हैं, तो मौसा जी को लगेगा बाबू ये भी मोशन हो रहा है, ये भी मोशन हो रहा है। तो आखिर ऐसे होता क्यों? इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। कौन सा स्पीड? रिलेटिव स्पीड। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है मेरे लाल, तो कहेगा इसका स्पीड कितना, इस ट्रेन का स्पीड कितना। तो अगर एक के डायरेक्शन में है तो स्पीड को उलट के करके जोड़ देना है। ये भी 10 जा रहा है, ये भी 10 है, तो ये आदमी इसको कितना स्पीड से देखेगा, तो इसका 10 ना, इस आदमी का स्पीड कितना है, 10 है। और इसको उलट दो, ये ऐसे जा रहा है तो इसका डायरेक्शन उल्टा कर दो, तो 10 माइनस 10 कितना, 0। मतलब ये आदमी इसको 0 से जाता हुआ फील होगा। यही ट्रेन का स्पीड बाबू अगर ऐसे हो जाए, एगो एन्ने जा रहा है, एगो एन्ने जा रहा है, तो अब इस आदमी को इसका स्पीड कितना दिखाई देगा, कैसे निकालोगे, है ना? तो ऐसे निकालना, 10 इसका जो है, जो तो है इसका जो स्पीड ऐसे ना, तो इसका उलट के डायरेक्शन कर देना, है ना वो। अरे बाबू ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है ना, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में आता है वो तो स्पीड बढ़ जाता है ना जी। तो इसको उलट दोगे तो इधर हो जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 10 प्लस 10 कितना, 20 किलोमीटर पर घंटा, है ना? हमरा नहीं समझ में आया। हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे लाल, रिलेटिव स्पीड का बाबू समझो। चढ़ो कार, होगा जिंदगी बेकार। मान लो ये 10 से इधर जा रहा है किलोमीटर पर घंटा, एगो गाड़ी बाबू ये जा रहा है बाबू, मान लो बाबू 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। यहाँ पे बाबू बैठल है चाचा जी, यहाँ पे भतीजा जी। तो ये क्या देखेगा, ये गाड़ी कितना से जा रहा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ई भी 10 जा रहा है मेरे लाल, ई 5 से भी जा रहा है, दोनों एक ही बाबू है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है मेरे लाल। तो इसको इसका स्पीड कितना दिखाई देगा, कैसे निकालोगे? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में ना मेरे लाल। ग्राउंड पे बैठ के आप देखोगे बाबू, तो ये भी 10 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा। लेकिन ये गाड़ी घूम रहा है, तो ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो कहेगा बाबू ये आदमी इसको कितना स्पीड से देखेगा? तो कुछ नहीं करना, इसका निकालना है, तो 10 हो गया। अब इसका स्पीड बाबू इधर है, ये बाबू एक ही डायरेक्शन, इसको स्पीड को उलट दो, डायरेक्शन उलट दो, इधर कर देगा। मतलब अब एक ही डायरेक्ट, आप नहीं समझ में आता तो छोड़ो। अगर एक ही डायरेक्शन में स्पीड है तो घटा देना, 10 माइनस 5 बराबर 5। मतलब इस आदमी बाबू इसको कितना दिखाई देगा कि 5 से ये आगे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 से। तो एक ही डायरेक्शन में अगर स्पीड रहेगा तो घटा देना, और यही 5 अगर ऐसे हो जाए, मान लो 10 से ये इधर जा रहा है, शांति समझना, 10 से इधर जा रहा है, 5 से इधर आ रहा है, तो इसको अब क्या दिखाई देगा, मेरे पास कितना से आ रहा है, 5 से नहीं, इसका भी बाबू 10 इधर ना, ये 5 से आ रहा था, जोड़ देना, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो आप स्पीड क्या करना, जोड़ देना, 10 प्लस 5 कितना, 15। मतलब ये बाबू इसको क्या देखेगा, 15 से मेरे पास में आ रहा, 15 किलोमीटर पर घंटा से। या ये भी क्या फील करेगा कि मेरे पास 15 से जा रहा है। तो इसी को कहते हैं दो ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहेगा बाबू, तो उस केस में रिलेटिव कैसे निकालोगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जोड़ देगा। आप देखोगे बाबू, अगर आप गाड़ी इधर से जा रहा है, वो उधर से आ रहा है, तो आपको लगेगा एकदम 30 से पार हो गया। क्यों सर? क्योंकि स्पीड बाद दोनों ऐड हो जाता है। एक्चुअल उतना होता नहीं। कभी ट्रेन पे सफर करना है, वो अपोजिट प्लेटफॉर्म से ट्रेन आते हुए देखना, तो लगता है वो एकदम तूफान की तरह आ गया। एक्चुअल तूफान होता नहीं मेरे लाल। मान लो ट्रेन जा रहा है आपका बाबू 100 से, आपको वाला 100 से, आपके पड़ोसिया वाला ट्रेन आ रहा है 100 से, तो यहाँ वाला अंदर जो बैठल आदमी देखता है ना, वो उसको स्पीड कितना दिखाता है, 100, इसका 100, 200, है ना।
200 किलोमीटर पर घंटा, ऑटोमेटिक हो जाता है। और 200 किलोमीटर पर घंटा जैसे स्पीड फील होता है बाबू, तो लगता है बाबू एकदम है ना बुलेट ट्रेन आ गया कि नहीं मेरे लाल, है ना। तो यही होते हैं भोला मेरा। जब भी अपोजिट स्पीड रहेंगे मेरे लाल, ऐड कर देना, सेम रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर देना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे सर, ऐसे सर। तो हमको नहीं ना पता वो लेट द स्पीड ऑफ कार ए बाबू x किलोमीटर, कार बी कितना 22 किलोमीटर मान लेंगे निको, कि नहीं बाबू। ये सब शैतान है सब बाबू। लेट द बाबू स्पीड, लेट स्पीड ऑफ कार, टाइम हो गया सर। अच्छा स्पीड ऑफ कार ए इज बाबू x किलोमीटर पर घंटा। कौन सा किलोमीटर पर घंटा, हो गया तो हो गया। ए कार की स्पीड x किलोमीटर पर घंटा। स्पीड ऑफ कार बी बाबू, कार बी बोला इज 22 किलोमीटर पर घंटा। बस हो गया सर, है ना। तो 100 किलोमीटर के क्या बाबू डिस्टेंस है, टाइम लग रहा 5 किलोमीटर। ठीक सर। तो स्पीड ऑफ कार है कितना हो जाएगा, सोचो x है और ये जा रहा है 22 से जा रहा है, तो स्पीड ऑफ कार ए बाबू विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना, x एक ही डायरेक्शन में है तो घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू, स्पीड ऑफ बाबू कार ए का कार बाबू किसके रिस्पेक्ट में बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू बी में, विथ रिस्पेक्ट टू कार बी x माइनस 22 किलोमीटर। यहां वाला आदमी इसको क्या देखेगा, एक ही डायरेक्शन, तो स्पीड घट जाएगा, x माइनस 22 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका स्पीड निकल गया। अब कुछ नहीं मेरे लाल, इक्वेशन बन गया। स्पीड बराबर बाबू कितना हो जाएगा, फार्मूला सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस मामला खत्म। एक स्पीड कितना है सर, x माइनस 22 बराबर डिस्टेंस दे दिया 100 बटा टाइम 5 बाबू, इक्वेशन नंबर 1। इसमें मेरे लाल अपोजिट स्पीड आ रहा है, ये x से जा रहा है तो ये 22 से आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे दूसरा इक्वेशन, स्पीड ऑफ बाबू कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी मेरे लाल कितना हो जाएगा, x प्लस 22, है ना। हाँ सर कि नहीं। आप बाबू स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, दो इक्वेशन तैयार है। स्पीड बराबर कितना सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितना, x प्लस 22, डिस्टेंस वही है सर 100 किलोमीटर बटा 1। एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, दोनों सोल्व करो, आंसर लूटो। तो ये वाले आपको इसी तरह से करने होते हैं। देखो मेरे लाल, तो इक्वेशन तैयार है। कल इसको बाबू आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा के इसको फिनिश करेंगे। इसके बाद अगले नहीं तो क्वाड्रेटिक भी पढ़ाइए देंगे भोला मेरा। तो आपका पोलिनोमियल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा निको, और जिंदगी जी रहा बाबू निको। नए क्वेश्चन बना के भेजा निको, मार बस फट्टी शैतान एकदम बीपी हाई करवा देता है।